बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी की एक और मुफीद वीडियो में खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी कफ़ील कंपनी की इजाज़त के बगैर अपना इकामा जो है वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 2024 के अंदर कोई भी गैर मुल्की जो कि 10 शराइत ये वाली पूरी कर लेता है तो उसका जो इकामा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसफ़र के लिए। अगर तो सबसे पहली जो शराइत है उसकी बात करें तो शराइत को शुरू करते हैं। तो अगर कोई कफ़ील कंपनी मुलाज़म को उसके सऊदी अरब पहुँचने के 3 माह के अंदर जो है इकामा फ़राहम नहीं करता है तो उसके पास हक़ है कि उसका जो इकामा है वो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। नंबर 2 पर आपका इकामा और वर्क परमिट की मियाद ख़त्म होने के 3 दिन बाद जो है वो स्पॉन्सरशिप आप जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 3 पर अगर जो है आपको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम जो सऊदी अरब का लॉ है उसके तहत 3 महीने से ज़्यादा जो है वो आपको सैलरी नहीं दी जाती तो भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने इकामे को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी रेड कैटेगरी में है और आपकी कंपनी ने अपने जो 75% एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट गोसी के अंदर रजिस्टर्ड ना किए हों तो भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ऑटोमेटिकली आपका इकामा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी रेड में है यानी कि नताकात कैटेगरी उसकी रेड है और उसने जो सैलरीज़ हैं 80% एम्प्लॉयज़ को जो है वो पे नहीं की है या उनको डिले करके देर से सैलरीज जो दे रहा है तो भी आपके पास राइट होता है। अगर आपकी कफ़ील आपका कंपनी जो है आपका हरूब लगा देता है तो आपके पास 60 दिन होते हैं नए कानून के मुताबिक। 60 दिन के अंदर अंदर आप दूसरी जगह इकामा अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके लिए किसी भी ज़रूरत नहीं होती है। जो मिनिस्ट्री होती है ऑफ लेबर वो आपकी जो है वो आप टेम्परेरी आप उसकी कफ़ालत में होते हैं, वहाँ से आपका जो है आपकी कफ़ालत दूसरी जगह तब्दील हो जाती है। तो अगर कोई आपका गलत हरूब लगा देता है लेकिन जैसे ही वो लगाता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर या तो आप फाइनल एग्ज़िट चले जाएँ या आप अपना इकामा ट्रांसफ़र करवा दें। ठीक है। तो ये तो नंबर 6 हो गया। नंबर 7 की बात करें कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपके कफ़ील या कंपनी के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अभी आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो कि कीवा पर भी अपलोड होता है। तो अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपके पास राइट है आप कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नंबर 8 पर अगर आप कोई जो है तस्तर तजारी जो जिसको बोलते हैं यानी कि जो गैर मुल्की काम करते हैं सऊदियों के नाम से हिडन जो फ्रंट पे जो है वो गैर मुल्की होते हैं लेकिन जो बिज़नेस जो होता है वो सऊदियों के नाम से होता है। तो अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो भी आपको जो है जो ट्रांसफ़र है वो गवर्नमेंट देती है उसको प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा अगर नंबर 9 पर अगर कोई आप केस करते हैं कंपनी पर और वो आपके फ़ेवर में आ जाता है तो फिर आपको कोर्ट के जजमेंट पर भी आपकी जो ट्रांसफ़र और जो इकामा ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। और उसके अलावा नंबर जो 10 है और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले कि अगर या तो आपको 12 महीने हो गए हों सऊदी अरब आए हुए या आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा अपनी जॉब ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी मौजूदा कंपनी को। यानी अगर आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले जाना चाहते हैं तो आप तो या तो उसको अपनी कंपनी को 3 महीने का नोटिस दे दें और या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अंडर आर्टिकल 77 टर्मिनेट हो जाए तो भी हो सकता है। पहली जो मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई है ना वो तो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपका जो किसी कफ़ील की आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका इकामा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए करना क्या होता है कि आपका नया कफ़ील जो है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करेगा कीवा के थ्रू। कीवा सिस्टम में वो करेगा उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो सेम डे में एक्सेप्ट हो जाएगी, वो आपके पुराने कफ़ील को जाएगी नहीं। और सिस्टम में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सेम डे में जो है आपका इकामा का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपने इकामा का जो ट्रांसफ़र का स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में तो इकामा ट्रांसफ़र की जो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। और उसके बाद आपका जो है जो न्यू एम्प्लॉयर जो है उसके आपके अपशर अकाउंट में जो है वो शुरू हो जाता है आपका अपीयर होना। तो फिर आपका जो कफ़ील है नया वाला वो आपके जवाज़ा सेंटर किसी को भेजेगा मंदूब को या खुद जाके आपका नया इकामा प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जो नंबर 7, 8, 9 और 10 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताई हैं वो कोर्ट रूलिंग की ऑप्शंस हैं। उसमें जो विदाउट कफ़ील अप्रूवल होती है अगर तो कोर्ट रूलिंग आपके फेवर में आ जाती है तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो नया कफ़ील है वो लेबर ऑफिस विज़िट करेगा तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। तो मकतबुल अमल जो है कोर्ट की रूलिंग को देखेगा, फिर उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपको जो है वो फ़ीस पे करने के बाद आपका तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। उसके लिए इकामा चाहिए होता है गैर मुल्की का, उसके पासपोर्ट की कॉपी और जो कोर्ट
कोर्ट का डिसीजन का पेपर होता है वो भी चाहिए होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर आपके नए कफ़ील की जानिब से जिसको चैम्बर करवाया होगा कि वो ट्रांसफ़र जो है क्यों करवाना चाहता है। ये तमाम प्रोसीजर हैं जो कि आपको बताए गए हैं और लेकिन इसके लिए जो है ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं है। ये तमाम जो प्रोसीजर आपको बताए हैं ये उन लोगों के लिए है जो मुअस्ससा में या कंपनियों में उस जगह काम करते हैं। जो घरेलू वर्कर हैं जैसे कि ख़द्दामा, हाउस ड्राइवर, ये जो बात की है हमने तमाम, उसके लिए ये नहीं है। अगर वो करना चाहता है डोमेस्टिक वर्कर तो यानी कि लेबर ऑफिस से अगेंस्ट एम्प्लॉयर, तो वो उसको कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बाद वो केस करके वो भी उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है, जिसके लिए जिसमें वही कि सैलरी पे नहीं की गई है उसको, या उसको उसके काम के हट के काम करवाया जा रहा है, इकामा एक्सपायर हो गया है उसका और उसकी जो सर्विसेज है किसी दूसरी जगह को देते हैं, उसको काम पे थ्रेट है, उसको फिज़िकली मारता है, उस पर गलत हरूब लगा दिया है। अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो वो भी अपना इकामा ट्रांसफ़र करवा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।